हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू शालिनी एकेडमिक्स। मेरा नाम है शालिनी वर्मा और आज मैं आप सभी के साथ डिस्कस करने जा रही हूँ क्लास 11th फिजिकल एजुकेशन का सैम्पल पेपर। सो स्टूडेंट, ये जो सैम्पल पेपर है वो काफी इंपॉर्टेंट सैम्पल पेपर है और मैं 100% कह सकती हूँ कि यहाँ से एग्जाम में आने के चांसेस काफी ज्यादा है। ये सैम्पल पेपर सेम उसी पैटर्न में डिजाइंड है जिस पैटर्न में आपके एग्जाम आने वाले हैं। तो चलिए हम देख लेते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चंस हमने करने हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि मैंने क्वेश्चंस के नीचे उनके आंसर्स डाल दिए हैं, जिससे आपको काफी ज्यादा हेल्प मिल जाएगी। स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। नीचे दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि इस चैनल से जुड़ी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपके पास पहुंचती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको जो क्वेश्चंस है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिल जाएंगे, लेकिन मैंने आपको आंसर सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में प्रोवाइड कराए हैं। तो चलिए देख लेते हैं। डिफाइन आसन्स एंड प्रयनम। सो आसन्स क्या होता है? आसन वो पोजीशन और पोस्चर होता है जो हम बॉडी से फॉर्म करते हैं। ये योगा का एक छोटा सा पार्ट होता है। तो एक बार इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। द स्टेट ऑफ द बॉडी इन विच द सीकर कैन रिमेन एंगेज्ड इन योगा प्रैक्टिस बाय रिमेनिंग फिजिकली एंड मेंटली स्टेबल एंड बैलेंस विदाउट एनी सफरिंग। सो आसन्स में हम पोजीशन लेते हैं और पोस्चर बनाते हैं ताकि हम फिजिकली मेंटली स्टेबल रह सके और अपनी बॉडी को बैलेंस कर सके और हमें किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो। नेक्स्ट, प्रयनम। प्रयनम जो है वो दो वर्ड से मिलके बना है, प्रण प्लस अयम। प्रण का मतलब होता है ब्रेथ और अयम का मतलब होता है कंट्रोल और प्रयनम का मतलब होता है कंट्रोलिंग द ब्रेथ। सो प्रयनम में ये देखा जाता है कि हम अपनी ब्रीदिंग को कितना कंट्रोल कर सकते हैं। लगभग कितना कंट्रोल किया जा सकता है इनहेलेशन और एक्सहेलेशन में। सो इसमें जो पर्सन होता है वो अपनी ब्रीदिंग को कंट्रोल करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ स्पोर्ट्स ट्रेनिंग। सो सबसे पहले हम ट्रेनिंग समझ लेते हैं। कोई भी वर्क या एक्टिविटी करने से पहले जो आप प्रिपरेशन करते हैं उसी को हम ट्रेनिंग बोलते हैं। सो फॉर एग्जाम्पल, अगर आप क्रिकेट के प्लेयर बनना चाहते हैं तो उससे पहले आपको ट्रेनिंग कराई जाती है ताकि आपके अंदर काफी ज्यादा प्रोफेशनलिज्म आ जाए। तो ट्रेनिंग जो होती है वो हमारी परफॉर्मेंस को इनहांस कर देती है और किसी भी वर्क और एक्टिविटी को करने में हेल्प करती है। स्पोर्ट्स ट्रेनिंग को समझ लेते हैं। स्पोर्ट्स ट्रेनिंग इज एन एजुकेशनल प्रोसेस बेस्ड ऑन अ साइंटिफिक प्रिंसिपल दैट एम्स टू प्रिपेयर प्लेयर फॉर अ हाई लेवल ऑफ परफॉर्मेंस इन स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन। सो ट्रेनिंग जो होती है वो एक प्लेयर को प्रिपेयर करती है उसकी परफॉर्मेंस को इनहांस करने के लिए ताकि वो स्पोर्ट्स कंपटीशन में काफी अच्छा परफॉर्म कर सके। इसी को हम स्पोर्ट्स ट्रेनिंग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज ट्रैकिंग एंड लिस्ट द टाइप ऑफ ट्रैकिंग। तो ट्रैकिंग का बेसिकली मतलब होता है कि आप बहुत लंबी जर्नी पे जा रहे हैं और वो जर्नी आप पैदल ही कवर करेंगे, यानी कि 5 फुट आप वो जर्नी को कंप्लीट करने वाले हैं। उसी के साथ साथ वो जर्नी आपकी माउंटेन रीजन पे होगी। तो जब हम माउंटेन्स पे बहुत दूर तक चलते हैं उसी को हम ट्रैकिंग बोलते हैं। सो मेनली इसके 4 टाइप्स होते हैं, इजी ट्रैकिंग, मॉडरेट ट्रैकिंग, स्ट्रेनियस ट्रैकिंग एंड डिफिकल्ट ट्रैकिंग। इन सभी को मैंने अपनी वीडियो में समझा रखा है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट पे जाके चेक कर सकते हैं, वहां पर मैंने फुल वीडियो डाली हुई है तो आपको काफी ज्यादा हेल्प मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन स्पेशल ओलंपिक भारत। तो स्पेशल ओलंपिक भारत एक नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन है। इसमें स्पेशल बच्चों को चांस दिया जाता है पार्टिसिपेट करने के लिए, स्पेशली इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी स्टूडेंट्स को। इसके एम्स देख लेते हैं। ये बच्चे का ओवरऑल डेवलपमेंट करता है, उसी के साथ साथ रोल मॉडल भी क्रिएट करता है। ये टीचर्स को ट्रेनिंग देता है, कम्युनिटी की इन्वॉल्वमेंट को इंश्योर करता है। उसी के साथ साथ ओलंपिक मूवमेंट की जितनी भी वैल्यूज होती है, स्टैंडर्ड होते हैं, सेरेमनी होती है, इवेंट होती है, ये सारी चीजें नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन ही डिसाइड करती है। इनकी ओथ जान लेते हैं। इसमें क्लियरली लिखा है, लेट मी विन बट इफ कैन नॉट विन let me be brave in the attempt. Next question, list any 4 objective of adaptive physical education. इसमें आपने adaptive physical education के objective बताने हैं। सो आप इनमें से कुछ भी बता सकते हैं, जैसे कि आप ये बोल सकते हैं कि स्पोर्ट्स खेलने से उनका सोशलाइजेशन इंप्रूव हो जाता है, स्पोर्ट्समैनशिप की भावना काफी इंप्रूव हो जाती है, प्लेयर काफी एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं, मोटर स्किल डेवलप हो जाती है, खुद में कॉन्फिडेंस, खुद की रिस्पेक्ट भी काफी ज्यादा बढ़ जाती है, फिजिकली फिट हो जाते हैं, उसी के साथ साथ नॉलेज भी डेवलप हो जाती है। सो अडेप्टिव फिजिकल एजुकेशन जो है वो हमें फिजिकली भी स्ट्रॉन्ग करती है, हमारा सोशल रिलेशनशिप भी स्ट्रॉन्ग करती है, एक प्लेयर के अंदर स्पोर्ट्समैनशिप की भावना को डेवलप करती है, उसका कॉन्फिडेंस काफी ज्यादा बढ़ जाता है। तो ये सभी ऑब्जेक्टिव हैं आपके अडेप्टिव फिजिकल एजुकेशन के।
नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफाइन एनी टू प्रिंसिपल ऑफ स्पोर्ट्स ट्रेनिंग विद सुटेबल एग्जाम्पल। सो हमने यहाँ पर स्पोर्ट्स ट्रेनिंग के प्रिंसिपल की बात करनी है। स्पोर्ट्स ट्रेनिंग के सिद्धांत यही कहते हैं कि हमने रेगुलर ट्रेनिंग करनी है, बिल्कुल भी गैप नहीं देना है, कंसिस्टेंसी बहुत मैटर करती है, आपने धीरे धीरे करके अपने लोड को इंक्रीज करना है। इंडिविजुअल में डिफरेंसेस होते हैं, सारे इंडिविजुअल एक जैसे नहीं होते हैं। आपने जनरल टू स्पेसिफिक प्रिपरेशन करनी है, विच मीन्स नोन से लेके अननोन की तरफ बढ़ना है। जो चीजें आपको आती हैं पहले आप वो कीजिए, उसके बाद आपने अननोन चीजें करनी है। बाकी के आप पढ़ लीजिएगा, आप इनमें से कोई भी दो लिख सकते हैं और उनको आप एक्सप्लेन भी कर दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर क्लियरली लिखा है कि आपने सुटेबल एग्जाम्पल्स के साथ उनको डिटेल में एक्सप्लेन भी करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेंशन एनी 4 इम्पोर्टेंस ऑफ साइकोलॉजी इन फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स। यहाँ पर आपने स्पोर्ट्स साइकोलॉजी के इम्पोर्टेंस बताने हैं। स्पोर्ट्स साइकोलॉजी जो है वो हमारे सेल्फ कॉन्फिडेंस को इम्प्रूव कर देती है। स्पोर्ट्स साइकोलॉजी से हम अपने इमोशंस को कंट्रोल कर पाते हैं, इससे हमारा कंसंट्रेशन काफी ज्यादा बढ़ जाता है, हमारा स्ट्रेस काफी कम हो जाता है, इससे हमारी अंडरस्टैंडिंग और कोऑर्डिनेशन काफी ज्यादा बेटर हो जाती है। आपने सिर्फ 4 बताने थे तो वो मैंने डिस्कस कर दिए हैं, बाकी डिटेल में जानने के लिए आप मेरी वीडियो को चेक कर लीजिएगा। मैंने प्लेलिस्ट बना दी है जिसमें आपको फुल चैप्टर्स की वीडियो मिल जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज सर्फिंग। सर्फिंग क्या है? एक वाटर स्पोर्ट है जिसमें एक सर्फर होता है, वो अपने सर्फ बोर्ड की हेल्प से वेव्स के ऊपर राइड करता है। पैराग्लाइडिंग की बात कर लेते हैं। पैराग्लाइडिंग जो है वो हैंगिंग ग्लाइडिंग के नाम से भी जाना जाता है। इसमें जो एक पर्सन होता है वो जंप करता है एयरक्राफ्ट से और बहुत ऊंची जगह से, और उसने अपने साथ पैराशूट कैरी कर रखा होता है, और जब वो इंसान आसमान से उड़ता हुआ नीचे की तरफ आता है तो उसको एक बर्ड की तरह फील होता है कि वो भी आसमान में उड़ रहा है। ये काफी एडवेंचरस एक्टिविटी है, प्लस डेंजरस भी है, लेकिन इसको करने के बाद काफी मजा आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्क्राइब द रोल ऑफ पैरालंपिक फॉर प्रमोटिंग एडेप्टिव स्पोर्ट्स। तो पैरालंपिक जो है वो स्पेशल स्टूडेंट्स के लिए वर्क करता है, उनके लिए स्पोर्ट्स अपॉर्चुनिटी को डेवलप करता है ऑल लेवल्स पे। उसी के साथ साथ ये भी इंश्योर करता है कि जो प्ले है वो फेयर तरीके से कंडक्ट कराया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफरेंशिएट बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो इसमें आपने ग्रोथ और डेवलपमेंट के बारे में बताना है। मैंने आपको पहले भी समझाया था कि डेवलपमेंट काफी बड़ा कॉन्सेप्ट है और ग्रोथ उसका पार्ट होता है। ग्रोथ जो है वो क्वांटिटेटिव होता है, वहीं पे डेवलपमेंट जो है वो क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव दोनों ही होते हैं। ग्रोथ को आप माप सकते हो, जैसे आपने हाइट माप ली, वेट माप लिया, शेप, साइज, ये सारी चीजें आप मेजर कर सकते हो। वहीं पे डेवलपमेंट जो होता है उसमें फिजिकल चेंजेस तो आते हैं, विच मीन्स ग्रोथ के सारे एस्पेक्ट आते हैं, लेकिन कुछ ऐसी भी चीजें होती है जिनको आप मेजर नहीं कर सकते हो, जैसे कि इमोशनल चेंजेस। अब आपके मूड स्विंग्स हो रहे हैं तो आप ऐसा तो नहीं बोलेंगे आज मेरा 20% मूड ऑफ है, आज मुझे 40% गुस्सा आ रहा है, तो आप इसको मेजर नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट, ग्रोथ जो है वो एक लिमिटेड पीरियड के लिए होता है, वहीं पे डेवलपमेंट जो है वो वूम से लेके टूम तक चलता है, विच मीन्स जब हम अपनी मम्मी के पेट में होते हैं तब से लेके जब तक हम मर नहीं जाते हैं तब तक हम कुछ ना कुछ अपनी लाइफ में सीख रहे होते हैं। ग्रोथ जो है वो सेल डिवीजन की वजह से होता है, वहीं पे डेवलपमेंट जो है it happens due to motor and adjustment of mental process and their interplay. Question number 11, explain the role of physical education teacher for children with special needs. Student, आपने यहाँ पर physical education teachers के रोल बताने हैं, वो भी special students के साथ, which means किस तरीके से एक physical education teacher जो है वो डील करता है special needed children के साथ। यहाँ पर clearly दे रखा है कि physical activities करवाने से जो बच्चे हैं उनकी एंजाइटी, उनका स्ट्रेस, उनकी टेंशन, उनका डिप्रेशन सब रिड्यूस हो जाता है और वो काफी अच्छे से ग्रो कर पाते हैं। तो पीटी टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो ज्यादा से ज्यादा बच्चों को फिजिकल एक्टिविटी में एंगेज करे, जितनी उनकी कैपेबिलिटी है उसके अकॉर्डिंग, ताकि उनका स्ट्रेस, उनकी टेंशन, उनकी एंजाइटी को रिड्यूस किया जा सके। नेक्स्ट, फिजिकल एजुकेशन प्रोग्राम्स जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं बच्चे के मानसिक विकास को बढ़ाने के लिए। जैसे कि आप सभी जने जानते हैं कि जब बच्चा ज्यादा खेलता है तो उसका सोशल, उसका फिजिकल, उसका मेंटल डेवलपमेंट काफी ज्यादा हो जाता है। तो ये बहुत जरूरी है कि बच्चों को प्रोग्राम्स में फुली एंगेज कराया जाए ताकि उनकी परफॉर्मेंस लेवल बढ़ जाए। नेक्स्ट पॉइंट में स्टूडेंट्स यही बताया जा रहा है कि जो सोशल स्किल्स होती है कोलैबोरेटिव टीम वर्क होता है, यानी कि अगर लोग मिलके कोलैबोरेटिव टीम वर्क करते हैं और बच्चे के ऊपर काम करा जाता है तो उसकी परफॉर्मेंस और ज्यादा बढ़ जाती है। और फिजिकल एजुकेशन टीचर जो है वो इन प्रोग्राम्स को एग्जीक्यूट करवाने में काफी ज्यादा मदद करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्कस सेफ्टी मेजर टू प्रिवेंट स्पोर्ट्स इंजरीज ड्यूरिंग माउंटेनियरिंग।
सो स्टूडेंट आपने इसमें बताना है कि जब हम माउंटेन्स पे जाते हैं तो अपने आप को प्रिवेंट करने के लिए हमें क्या-क्या मेजर्स लेने चाहिए। सो इसमें आप ये लिख सकते हैं कि आपने एप्रोप्रिएट फुटवियर पहने हुए हों। उसी के साथ-साथ जो भी टूल्स यूज होती है माउंटेनियरिंग के लिए वो आपके पास प्रॉपर मात्रा में होने चाहिए। इसी के साथ-साथ आप ये भी लिख सकते हैं कि जब आप माउंटेनियरिंग कर रहे हैं तो काफी केयरफुली आपने अपने स्टेप्स को रखना चाहिए। माउंटेनियरिंग पे जाने से पहले आप अपना रेगुलर मेडिकल चेकअप करवा लें। ये बहुत जरूरी हो जाता है कि आपने सही मात्रा में जो है पानी पी रखा हो ताकि आपकी जो बॉडी है वो डिहाइड्रेट ना हो जाए। माउंटेनियरिंग पे जाने से पहले बहुत जरूरी है कि आप वेदर को चेक कर लें और तभी जाएं। तो ये सारे पॉइंट्स आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिस्ट डाउन द स्टेप्स फॉर नौकासना विथ 2 बेनिफिट्स। सो स्टूडेंट यहाँ पर आपने नौकासना के बारे में बताना है। चलिए समझ लेते हैं इस आसन को आप कैसे परफॉर्म करेंगे। आपने सीधा लेट जाना है, आपने आगे से अपने पैर को ऊपर की तरफ लिफ्ट करना है। सिमिलरली आपने अपने शोल्डर को भी ऊपर की तरफ लिफ्ट करना है और आपके जो हाथ हैं वो आपके घुटने तक आने चाहिए और आपके पैर भी हवा में होंगे, प्लस जो आपकी आगे वाली बॉडी है वो भी हवा में होगी। तो इस तरीके से नौकासना को करा जाता है। यहाँ पर मैंने आपको स्टेप्स लिख दिए हैं, आप एक बार देख लीजिएगा। नौकासना का काफी ज्यादा अच्छा इन्फ्लुएंस होता है आपकी पैनक्रियास पे। ये आपकी लीवर की ब्लॉकेज को जो है वो रिमूव कर देती है। उसी के साथ साथ आपकी गैस्ट्रिक जूसेस की सिक्रीशन भी काफी तेजी से बढ़ जाती है। नेक्स्ट, एक्सप्लेन द क्लासिफिकेशन ऑफ डोपिंग। फर्स्ट वन इज ब्लड डोपिंग, सेकंड वन इज जीन डोपिंग। सो स्टूडेंट मैंने इसको काफी अच्छे से अपनी वीडियो में समझाया है, आप उसको वहां से देख सकते हैं। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाता है, प्लस मैंने यहाँ पर इसका सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करा दिया है, तो आप यहाँ से इसको देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन एडोलेसेंट प्रॉब्लम्स एंड देयर मैनेजमेंट। सो स्टूडेंट यहाँ पर आपने एडोलेसेंट प्रॉब्लम के बारे में बताना है। आप सभी जने जानते हैं एडोलेसेंस एक ऐसा पीरियड होता है जिसमें जो बच्चा है उसका ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा होता है अडल्टहुड में, विच मीन्स एडोलेसेंस एक ऐसा पीरियड है जो चाइल्डहुड और अडल्टहुड के बीच में आता है। उसमें काफी सारे चेंजेस हो रहे होते हैं एक बच्चे की बॉडी में। बच्चा खुद नहीं समझ पा रहा होता है कि वो छोटा है अभी भी या बड़ा हो चुका है। उसकी बॉडी में हार्मोनल चेंजेस हो रहे होते हैं जिसको मैनेज नहीं कर पा रहा होता है। मैनेजमेंट ऑफ एडोलेसेंट प्रॉब्लम्स, तो यहाँ पर हम समझेंगे कि किस तरीके से एडोलेसेंट्स की प्रॉब्लम को मैनेज किया जा सकता है। फर्स्ट पॉइंट, सिंपैथेटिक एंड लिबरल एटीट्यूड ऑफ पेरेंट्स। पेरेंट्स जो है उनका एटीट्यूड लिबरल होना चाहिए, विच मीन्स जो पेरेंट्स है वो काफी लिबरल हैं, काफी स्वतंत्र हैं। उसी के साथ साथ वो बच्चों को भी आजादी देते हैं कि वो अपने थॉट्स को शेयर कर सके अपने पेरेंट्स के साथ फ्रीली। वो एज अ फ्रेंड बन के रहते हैं अपने बच्चों के साथ। अगर इस तरीके से एक पेरेंट बिहेव करता है तो एक एडोलेसेंट जो है वो उससे अपनी सारी प्रॉब्लम्स, अपने सारे इश्यूज को डिस्कस करता है। नेक्स्ट, हेल्दी एटमॉस्फेयर एट होम एंड स्कूल। तो जो आपके घर का एनवायरनमेंट है और स्कूल का एनवायरनमेंट है, अगर आपका एनवायरनमेंट अच्छा होगा तो बच्चों पे भी वो पॉजिटिव इंपैक्ट डालता है। लेकिन अगर बच्चे की कंपनी अच्छी नहीं है, उसके फ्रेंड्स अच्छे नहीं है, तो फिर वो बच्चा भी वैसा ही बनता जाता है। तो ये बहुत जरूरी है कि एनवायरनमेंट बहुत अच्छा हो, एटमॉस्फेयर का बेहतर होना बहुत जरूरी हो जाता है। इसमें आप ये भी लिख सकते हैं कि सेक्स एजुकेशन बहुत जरूरी है, बच्चों को एजुकेट करना। एक टीचर सही और गलत में फर्क करना एक बच्चे को बताए तो बच्चा अपने आप को बचा सकता है और काफी बेहतर डायरेक्शन में अपनी एनर्जी को लगा सकता है। नेक्स्ट, नॉलेज ऑफ फिजिकल चेंजेस। बच्चे को भी फिजिकल चेंजेस से रिलेटेड नॉलेज मिलनी चाहिए टाइम टू टाइम। सो यहाँ पर और भी पॉइंट्स है, जैसे आप देख सकते हैं मॉरल एंड रिलीजियस एजुकेशन मिलनी चाहिए। उसी के साथ साथ फ्रेंडली एटीट्यूड होना चाहिए। बच्चे को इंडिपेंडेंसी भी मिलनी चाहिए ताकि वो खुद पे निर्भर होके काफी अच्छा प्रदर्शन कर सके। मतलब इसमें ये समझाया जा रहा है कि बच्चे को ना प्रेशराइज नहीं करना चाहिए। उसी के साथ साथ बच्चे के थॉट्स, आइडियाज और फीलिंग्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपने क्वालिटीज बतानी है एक लीडर की। सो स्टूडेंट्स आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मोनिक है, आप इसको पढ़ सकते हैं। इसी के अकॉर्डिंग आपको सारी चीजें याद हो जाएंगी। सो लीडर के लिए बहुत जरूरी है कि वो लॉयल हो, अपनी टीम के प्रति ईमानदार हो और सबसे पहले अपनी टीम के बारे में सोचता हो, ना कि अपने बारे में। एक लीडर काफी ज्यादा एनर्जेटिक होना चाहिए ताकि वो अपनी टीम को भी मोटिवेट करता रहे। एक लीडर काफी इंटेलिजेंट होना चाहिए, उसके पास स्किल्स होनी चाहिए, वो काफी क्रिएटिव होना चाहिए, उसका पैशनेट होना बहुत जरूरी है, वो काफी ज्यादा रिस्पेक्टफुल होना चाहिए। एक लीडर को सेल्फलेस होना बहुत जरूरी है, अपने बारे में ना सोच के वो टीम के बारे में सोचे। तो ये सारी क्वालिटीज हैं जिसको मैंने अपने चैप्टर्स में काफी डिटेल में समझा रखा है। आपको फुल चैप्टर के नाम से एक प्लेलिस्ट मिलेगी, आप उसको जाके चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफाइन प्रोहिबिटेड सब्सटेंसेस एंड देयर साइड इफेक्ट। सो यहाँ पर आपने बताना है कि प्रोहिबिटेड सब्सटेंसेस क्या होते हैं और उनकी साइड इफेक्ट्स क्या हैं। Those substances which are restricted for intake or consumption of the player before, during and after training competition। तो बेसिकली वो सारे substances जिनको कंज्यूम करना सख्त मना होता है एक प्लेयर के लिए गेम खेलने से पहले,
गेम खेलते समय और गेम खेलने के बाद, उसी को हम प्रोहिबिटेड सब्सटेंसेस बोलते हैं। जो प्लेयर प्रोहिबिटेड सब्सटेंसेस को कंज्यूम करते हैं उसके बहुत सारे साइड इफेक्ट्स हैं, जैसे कि आपकी हार्ट रेट और ब्लड प्रेशर काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा, आप काफी ज्यादा सेक्सुअली डिसफंक्शन करना शुरू कर देंगे, विच मीन्स आपके जो हार्मोन्स हैं वो काफी डिसबैलेंस हो जाएंगे। ऐसा भी हो सकता है कि जो गर्ल्स हैं उनकी मेंस्ट्रुएशन साइकिल जो है वो डिस्टर्ब हो जाए, उसी के साथ साथ उनके फेस पे जो है वो दाढ़ी मूछें भी आ सकती हैं। तो ये सारी चीजें होनी शुरू हो जाती हैं। फीचर्स लाइक मेल एंड फीमेल, ये मैं आपको बता चुकी हूँ। आगे बता रखा है फिजिकल एंड मेंटल वीकनेस, फिजिकली और मेंटली आप काफी ज्यादा वीक हो जाएंगे। उसी के साथ साथ जो प्लेयर है उसको हार्ट अटैक भी आ सकता है, इवन डेथ भी हो जाती है कभी कभार। तो ब्रेस्ट इनलार्जमेंट इन मेल्स, इवन जो मेल्स हैं उनमें भी ब्रेस्ट इनलार्जमेंट हो जाता है। प्रॉब्लम ऑफ डिप्रेशन एंड एग्रेशन, लोग जो है वो डिप्रेशन में चले जाते हैं, प्लस गुस्सा बहुत जल्दी आने लग जाता है। तो ये सारे साइड इफेक्ट्स हैं प्रोहिबिटेड सब्सटेंसेस के, अगर आप कंज्यूम करते हैं तो ये सारे साइड इफेक्ट आपको देखने को मिल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिस्ट डाउन द एलिमेंट ऑफ योगा एंड एक्सप्लेन एनी 2 एलिमेंट ऑफ योगा। यहाँ पर आपने योगा के एलिमेंट्स को लिखना है और कोई भी 2 एलिमेंट्स आपने समझाने हैं। स्टूडेंट मैंने बहुत अच्छे से अपनी वीडियो में समझा रखा है, प्लीज आप उसको चेक करो। अगर आप चेक करेंगे तो आपको पता चलेगा कि किस तरीके से आप लिख सकते हैं। कुछ पॉइंट्स मैंने यहाँ पर नए डाल दिए हैं, कुछ पॉइंट्स आप वहां से देख सकते हैं, तो आपका प्रेजेंटेशन और बेहतर हो जाएगा, राइट। आपको मैं दिखा देती हूँ पॉइंट्स, आप देख लीजिएगा। बाकी मैं आपको यही बोलूंगी कि आप वहां से पढ़िए, क्योंकि मैंने वहां पर हर एक चीज को काफी डीपली और थॉरली पढ़ा रखा है। यहाँ से आप देख सकते हैं। स्टूडेंट इसी के साथ ही सैम्पल पेपर फिनिश हो जाता है। आप इसको ढंग से करके जाइएगा, यहाँ से एग्जाम में आने के चांसेस बहुत ही ज्यादा हैं। इसी के साथ साथ आप मेरी फुल वीडियोस को भी एक बार देख लीजिए, बिकॉज जब आप उनको देख लेंगे तो इसको समझना और भी आसान हो जाएगा और आप काफी अच्छे से अपने एग्जाम में करके आ सकते हैं। बाकी मैं आप सभी के लिए प्रे करूंगी कि आपका एग्जाम काफी अच्छा जाए। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। हमारे चैनल के साथ जुड़ने के लिए आप हमें लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं। नीचे दिए गए बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि इस चैनल से जुड़ी हुई लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपके पास पहुंचती रहे। थैंक यू गाइज।